तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बड़ा टाइमली है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अभी इंडिया में काफ़ी गर्मी चल रही है, खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में टेम्परेचर कहीं कहीं पे 45 डिग्रीज से भी ज़्यादा है। खासकर दिल्ली में जहाँ पे मैं हूँ, करीब करीब रोज़ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जा रहा है। अब ऐसी टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं वो ये है कि गाड़ियाँ जब हमारी धूप में पार्क्ड होती हैं तो काफ़ी गर्म हो जाती हैं अंदर से, और कूलिंग में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसी सिंपल टिप्स मैं आज आपको बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपनी गाड़ी के अंदर होने वाली कूलिंग को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, यानी कि कूलिंग थोड़ी सी जल्दी होगी। तो आइए बताते हैं आपको। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं आप सबसे पहले बैठते ही अपने गाड़ी के शीशे खोल ले। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये शीशे खोलने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी जब बहुत देर तक धूप में खड़ी होती है उसका टेम्परेचर अंदर काफ़ी बढ़ जाता है, और अंदर जो हीट बनी हुई होती है उसको एस्केप करने का टाइम मिलता है। इसके बाद आप अपना गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन करें। अगर क्लाइमेट कंट्रोल है जैसा कि आपको यहाँ दिखता है तो उसे ऑटो पे आप कर दें, और अपना टेम्परेचर जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप सेट कर लें उसमें, और शुरुआत के कुछ मिनटों के लिए रीसर्कुलेशन को ऑफ कर दें। ये अभी के लिए हम ब्लोअर बंद कर देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है रीसर्कुलेशन को ऑफ करना क्योंकि जब गाड़ी धूप में खड़ी होती है, अगर बाहर का टेम्परेचर करीब 40 डिग्री सेल्सियस है, 2 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये रीसर्कुलेशन ऑफ करके सबसे पहले बाहर से जो हवा का टेम्परेचर है जो अंदर के टेम्परेचर से कम है उसको आने दें। अपने खिड़कियां खुली रखें ताकि जल्दी से जल्दी जो बहुत ज़्यादा हीटेड एयर है गाड़ी से वो एस्केप हो सके और फ्रेश एयर से रिप्लेस हो सके। अगर आपकी गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल एसी में एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, कई लोग मैंने देखा है कि वो अपनी गाड़ी को फुल ब्लास्ट पे कंटिन्यूस चलाते हैं। अब गाड़ी करीब 10 मिनट के बाद टेम्परेचर कैबिन का काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, तो उसके बाद आप एसी को यानी कि ब्लोअर की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें। हमेशा फुल ब्लास्ट पे चलाने से आपको हवा का फ्लो तो मुंह पे काफ़ी तेज़ फील होगा, लेकिन गाड़ी में ओवरऑल एक कूलिंग, एक कंफर्ट वाली फील नहीं आएगी, और प्लस फ़ैन की आवाज़ भी काफ़ी इरिटेट करती है। तो एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए करीब 10 मिनट बाद जब थोड़ा सा टेम्परेचर गाड़ी के अंदर कम हो तो अपना फ़ैन का जो रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा कम कर लें। अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स, पहले तो ये बात आती है कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो गाड़ी को शेड में पार्क करें, लेकिन हम सभी जानते हैं पार्किंग की स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है और आपको धूप में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो उस केस में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी विंडशील्ड है, बाहर बहुत धूप है, आप अगर अपने सारे ग्लास एरिया को किसी कवर से या कि ब्लाइंड से आप कवर कर लें तो ये आपके कैबिन टेम्परेचर को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोकेगा, और आप जब गाड़ी में वापस आएंगे टेम्परेचर नॉर्मल के मुकाबले आपको कम मिलेगा, यानी कि एसी पे लोड कम आएगा और कूलिंग ज़्यादा जल्दी मिलेगी आपको। अब जहाँ तक ब्लाइंड्स की मैंने बात करी, मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि गाड़ी चलाने के टाइम सामने वाली विंडशील्ड पे एक रिफ्लेक्टिव फिल्म लगवा लेते हैं, और इससे उन्हें लगता है कि उन पे सन रेज नहीं आ रही हैं और शायद उससे उनकी कूलिंग बढ़ रही है। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे सामने आने वाली गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है डिपेंडिंग ऑन एंगल। बहुत ज़्यादा एकदम ये रिफ्लेक्शन सामने से आते हुए ड्राइवर के लिए इट कैन बी ब्लाइंडिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जिससे कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी अनसेफ प्रैक्टिसेस को ना करें। अब एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली वो ये है कि आपकी गाड़ी में ये आपको मोड्स मिलेंगे। ये बेसिकली जैसे आप अभी देख रहे हैं ये एयर का फ्लो सामने की तरफ है, आप इसको टॉगल करके सामने और नीचे यानी कि आपके जो फुटवेल्स होते हैं उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ फुटवेल में विंडशील्ड पे। तो ये अलग अलग काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं।
जब आपकी गाड़ी धूप में पहले से काफ़ी देर खड़ी रही हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरुआत में पहले कुछ चंद मिनटों के लिए हर किसी को अपने ऊपर कूलिंग ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप शुरुआत के कुछ मिनटों में इसको सिर्फ फ्रंट मोड पे रखें, ब्लोअर को बिल्कुल अपने मुंह पे ना रखें, लेकिन थोड़ा-सा अपनी साइड पे रखें ताकि एयर फ्लो आए। बिल्कुल मुँह पे रखना भी ठीक बात नहीं है, उसके अपने हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं बिकॉज़ आप गर्मी यानी कि एक गर्म एनवायरनमेंट से आ रहे हैं एंड दैट कैन लीड टू अ टेम्परेचर शॉक। तो आप उसको इनडायरेक्टली अपने साइड पे रखिए एंड डायरेक्ट अपने ऊपर रखिए फ्लो को, उससे आपको रिलीफ़ ज़्यादा जल्दी मिलेगा। और करीब 10 मिनट में मेरे ख़्याल से आजकल ज़्यादातर नॉर्मल गाड़ियाँ करीब 10 मिनट में कूलिंग कर देती हैं। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स जिनसे आप बिना कुछ मेहनत करे या बिना कुछ ज़्यादा टाइम लगाए अपने गाड़ी की कूलिंग बढ़ा सकते हैं अभी की गर्मी के अंदर। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप पहले अपनी गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हेल्थ चेक करें। और इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी किसी रीज़न के कारण जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपकी गाड़ी बहुत टाइम बाद चल रही है तो उसको प्लीज़ पहले एसी सर्विस कराएँ, चेक करें कि कंप्रेसर ठीक है, ब्लोअर ठीक है, गैस की क्वांटिटी सही है, कहीं कोई लीकेज नहीं है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं या चाहे आप 1 घंटे तक भी एसी को चलाएँ, ज़्यादा आपको कूलिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितना हो सके गाड़ी को शेड में पार्क करें। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जब आप गाड़ी धूप में पार्क करने के बाद काफ़ी देर बाद वापस गाड़ी में आएँ, तो प्लीज़ शीशे हमेशा पहले खोलें। जैसे मैंने पहले बताया, एक तो उसका फ़ायदा मिलता है कि कूलिंग जल्दी होगी, साथ ही साथ गाड़ी के अंदर जब टेम्परेचर इतनी देर तक हाई रहता है और वो हवा, काफ़ी सारे आपकी गाड़ी के अंदर प्लास्टिक्स होते हैं जिनके साथ रिएक्ट करती है, वो भी इन्हेल करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कई लोग आपने देखा होगा गाड़ी को खोल के आप दरवाजे खोल देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप अपना एक दरवाज़ा ड्राइवर साइड का खोल के उसको रेपिटेटिवली 5-6 बार धीरे-धीरे अंदर-बाहर पूरा मोशन करें। उससे हवा जो है वो बेसिकली आप फ्रेश एयर अंदर आके, अंदर बाहर से फ्रेश एयर आके अंदर की गर्म एयर को बाहर फ़ोर्स कर देती है।